क्या संविधान कमजोर पड़ गया है? जिस संविधान ने हमें सवाल पूछने का अधिकार दिया और उसी देश में सवाल पूछने से डर लगने लगा है, आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 100 वीडियो एक मिशन बदलेगा भारत की सोच। आज हमारी इस यात्रा के दौरान तीसरा दिन है और आज का सवाल किसी नेता या किसी पार्टी या किसी सरकार से नहीं है। आज का सवाल है, क्या भारत का संविधान कमजोर पड़ गया है? हमारे संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार दिया, कानून की नजर में बराबरी दी। लेकिन फिर मन में एक सवाल आता है, अगर ये अधिकार हमें मिलते हैं तो जब कोई आम आदमी सरकारी फैसले का विरोध करता है, जब कोई सत्ता से सवाल करता है, तो क्यों उस बात को उतनी आसानी से अनसुना कर दिया जाता है या फिर कोई सुनना ही नहीं चाहता है? अगर कोई हिंसा करता है, कानून तोड़ता है या फिर दूसरे तरीकों से अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन सवाल पूछना और अपराध करना एक बात नहीं होती, क्योंकि किसी पर आरोप लगाना और अदालत में अपराध साबित होना एक बात नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र में कानून का मतलब पहले जांच, फिर सबूत, फिर न्याय। अब जरा इतिहास में पीछे चलते हैं। भारत ने वह दौर देखा जब नागरिक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बहुत गंभीर दावा आया, लेकिन भारत उस दौर से बाहर निकला। जनता ने अपना फैसला सुनाया और संविधान में एक के बाद एक नए बदलाव हुए, जिसके उद्देश्य आपातकालीन जैसी परिस्थितियों में अधिकारों को सुरक्षित एवं मजबूत करना था। इसका मतलब क्या होता है? संविधान कमजोर पड़ गया है, लेकिन लोकतंत्र के पास खुद को सुधारने की ताकत भी नहीं है। और आज भारत में चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, सरकार बदलती है, विपक्ष मौजूद है, अदालत सरकार के फैसलों की सीमा समीक्षा करती है। इसलिए यह कहना कि भारत का संविधान खत्म हो गया है बिल्कुल सही तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि असल सवाल में कुछ और है। क्या संविधान मजबूत है, लेकिन उसे लागू करने वाले जो हमारी संस्थाएं हैं वह कमजोर पड़ गई हैं? क्योंकि संविधान की असली ताकत सिर्फ आपके पन्नों में नहीं होती है, उसकी असली ताकत होती है न्यायपालिका में, संसद में, मीडिया में, चुनाव व्यवस्था में और सबसे ज्यादा आम नागरिकों में। और इसका एक उद्देश्य भी देखिए, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन वोट स्कीम में असंवैधानिक घोषणा किया कि राजनीतिक चंदे की जानकारी नागरिकों के जानने का अधिकार है। जो राजनीतिक चंदे होते हैं वो जानने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, या फिर उनसे जुड़े किसी भी, मतलब साफ है, संवैधानिक संस्थाएं आज भी सत्य के फैसले की जांच कर सकती हैं। तो फिर हम डरने की क्या जरूरत है? हम जागरूक होने की जरूरत है ना, क्योंकि देश एक नेता से बड़ा होता है और सरकार किसी एक पार्टी से बड़ी नहीं होती और संविधान सत्ता से बड़ा होता है। इसलिए सवाल किसी एक पार्टी से नहीं है, सवाल हम सबसे है। क्या हम अपने अधिकार जानते हैं? क्या हमें अपनी पसंद की सरकार और सवाल रखने का मौका मिलता है? क्या हमें सरकार राजनीतिक विरोध के अधिकार की भी रक्षा कर सकती है? अगर जवाब है हाँ, तो समझिए संविधान अभी कमजोर नहीं हुआ। लेकिन अगर इसके विपक्ष में कुछ हो रहा है तो समझ लो संविधान कमजोर पड़ गया है और हमारी सरकार किसी काम की नहीं बची है। यही इस 100 वीडियो की यात्रा का मकसद है। नेक्स्ट वीडियो पर जय हिंद।